तो भैया, बात हो रही है मिस्र की। वही मिस्र जहां के पिरामिड देखकर दुनिया आज भी चकरा जाती है, जहां मम्मी बनाकर मुर्दों को भी जिंदा रखने का जुगाड़ था। लेकिन इन सब से भी बड़ा एक रहस्य था, और वो रहस्य था मिस्र की भाषा का। हजारों साल तक किसी को समझ नहीं आया कि ये लोग दीवारों और पपायरस पर क्या लिख गए हैं। ये कोई साधारण अक्षर नहीं थे। कहीं चिड़िया, कहीं शेर, कहीं कोई आदमी बैठा है। इन तस्वीरों वाली लिखावट मानो कोई पहेली हो। ये कहानी उसी पहेली के सुलझने की है। ये उस भाषा को समझने की कहानी है जो एक पूरी सभ्यता की आत्मा थी। मिस्र वाले लिखने के बड़े शौकीन थे। अब सवाल उठता है कि ये लोग लिखते किस चीज पर थे। आज की तरह उनके पास कागज और पेन तो थे नहीं। जुगाड़ में मिस्र वाले किसी से कम नहीं थे। पपायरस पौधे के तने से पतली परतें निकाली जाती थीं। परतें क्रॉस रखकर कूटी जाती और शीट बनती थीं। सूखने पर यह कागज जैसी बन जाती थी। मिस्र से रोम और यूनान तक इसका निर्यात हुआ। लिखने के लिए सरकंडे की कलम, सिरे को काटकर ब्रश जैसा। कलम को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। काली स्याही कोयले कालिक से गोंद पानी मिलाकर बनती थी। लाल स्याही गेरू से खास जोर या नए अध्याय के लिए। राजाओं की अमर कहानियों के लिए पत्थर, लिखावट हमेशा के लिए अमर। हजारों साल तक मिस्र में ये तीनों लिपियां चलती रहीं। फिर आया बड़ा बदलाव, यूनानी, फिर रोमन राज। धीरे धीरे हायरोग्लिफिक्स, हियरेटिक, डिमोटिक छोड़ दी गईं। चौथी सदी तक इन्हें पढ़ना कोई नहीं जानता था। किसी ने कहा जादू, किसी ने कहा सिर्फ सजावट। 1799 नेपोलियन के साथ वैज्ञानिकों की टुकड़ी मिस्र आई। पियरे फ्रांसवा बुशार को रोजेटा के पास काला पत्थर मिला। उस पर एक ही संदेश 3 लिपियों में, ऊपर हायरोग्लिफिक्स, बीच में डिमोटिक, नीचे यूनानी। यूनानी पढ़ी जा सकती थी। उम्मीद जगी कि चाबी मिल गई। रोजेटा स्टोन, उस रहस्यमयी दरवाजे की चाबी। अब जरूरत थी उस दिमाग की जो ताला खोले। सबसे पहले कदम उठाए थॉमस यंग ने। यंग ने समझा, कारतूस में राजाओं के नाम होते हैं। यूनानी मदद से उन्होंने टॉलेमी नाम पहचाना। बड़ी कामयाबी। लेकिन असली बाजी मारी जां फ्रांसवा शाम्पोलियो ने। भाषाओं के दीवाने शाम्पोलियो ने कसम खाई थी, हायरोग्लिफिक्स पढ़कर रहेंगे। टॉलेमी और क्लियोपेट्रा के कारतूस मिलाकर ध्वनियां निकाली। उन्होंने दिखाया, कुछ चिन्ह शब्द, कुछ ध्वनियां, कुछ निर्धारक होते हैं। आंख का चित्र आंख, फिर ए बी जैसे ध्वनि चिन्ह, और आदमी, औरत, देवता, काम जैसे निर्धारक। बरसों की मेहनत और तौलमोल से प्रणाली समझ में आई। 1822 उन्होंने अपनी खोज का ऐलान किया। मिस्र की भूली हुई भाषा को फिर से आवाज मिल गई। अब हम सीधे मिस्र वालों के लिखे दस्तावेज पढ़ सकते थे। यंग और शाम्पोलियो, खोई हुई दुनिया के सच्चे नायक। शाम्पोलियो ने रास्ता दिखाया। काम अब तक जारी है। इजिप्टोलॉजिस्टों ने व्याकरण और डिक्शनरी तैयार की। आज किताबें, ऑनलाइन कोर्स और संसाधन भरपूर हैं। विद्वान तीनों लिपियों का साथ में अध्ययन करते हैं। वे कॉप्टिक से तुलना करते हैं, मिस्री भाषा का आखिरी रूप। कॉप्टिक यूनानी अक्षरों में लिखी जाती थी, उच्चारण समझने में मददगार। अब कंप्यूटर डेटाबेस में लाखों शब्द संरक्षण से विश्लेषण तेज हुआ है। तो क्या जरूरत है? बड़ी जरूरत भैया। धर्म, समाज, विज्ञान, युद्ध और रोजमर्रा की जिंदगी सब पढ़ पाते हैं। सिर्फ राजाओं की नहीं, मजदूरों, किसानों, कारीगरों की कहानी भी। जब दीवार पर चिड़िया या सांप देखें, उसे तस्वीर नहीं, एक शब्द, एक आवाज समझिए। ये कहानियां हजारों साल दूर से आज भी हमसे बात कर रही हैं।